दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में हो रहे अत्याचार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम पूनम है। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरी यह कहानी ससुराल में हो रहे मेरे ऊपर जुल्म पर है। ईश्वर ऐसा ससुर किसी को ना दे जैसे मेरे थे। मुझ पर 5 साल तक जुल्म होते रहे। घर में मौजूद सब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वे लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि विधवा हो जाने के बाद मुझे मायके में रहना चाहिए या ससुराल में। मेरी भाभी नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर जाकर रहूं। वो बार बार यही बोले जा रही थी कि मैं अपने ससुराल में ही रहूं, क्योंकि मेरे भाई की आमदनी बहुत ज़्यादा कम है। वे मेरे साथ मेरे 2 बच्चों का बोझ उठाने से कतरा रही थी। मेरा भाई भी किसी न किसी तरह मेरे ससुर से यही बोले जा रहा था कि आप घर में ही जगह दे दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर वे भी तो इस घर की बहू है। मेरी माँ बेचारी चुपचाप वहाँ बैठी सबकी बातें सुनती रही। शायद वह कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं थी। वे भी भाई और भाभी के सहारे पर जिंदगी गुजार रही थी। मैं जाकर बैठी थी। मैं ना उनकी बहस में कुछ बोल सकती थी और ना ही उनसे यह कह सकती थी कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। मेरे पति, जिनका नाम अभिषेक था, उनके जाने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मुझे यह नहीं पता था कि अभिषेक अचानक मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, और मैं अकेली पड़ चुकी थी। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे के भी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। हमारी पसंद की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों ही एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से पहले ही किसी और को देखा भी नहीं था। मेरे पति अभिषेक मेरी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स थे, और उसे मैं बेइंतहा चाहती थी। जब हमारे 2 बच्चे इस दुनिया में आ गए, हमारी जिंदगी हर तरह से पूरी हो चुकी थी। यह बच्चे हमारे प्यार की निशानी थे, और हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। ससुराल में मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं थी। मेरी सास तो पहले ही नहीं थी, वो तो मेरी शादी से पहले ही गुजर चुकी थी। अभिषेक सिर्फ 2 भाई बहन थे। उनकी एक ही बहन थी जो शादीशुदा थी। उसका ससुराल हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से वे सिर्फ साल में 2 बार ही आती थी, और घर में मेरे पति और हमारे 2 बच्चे थे। कुछ दिनों से अभिषेक को ऑफिस की तरफ से कुछ परेशानियां थीं, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। जहां वो काम करते थे, उनकी कंपनी में बहुत लोग होते जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां काफ़ी वर्कर्स को कंपनी से निकाला जा रहा था। अभिषेक भी उसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर कंपनी ने उन्हें भी निकाल दिया, दूसरी नौकरी वे कहाँ से ढूंढेंगे और कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिलना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल बात है। वे दिमागी दबाव का शिकार हो रहे थे। मैं उनसे कहती थी, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब भगवान पर छोड़ दीजिए। लेकिन वे बोले कि यह नौकरी भी मुझे बहुत ही जातियों आने के बाद ही मिली थी। काफ़ी दिन तक तो मैं बेरोजगार ही की तरह ही फिरता रहा, और वह परेशानियों में डूबते चले गए। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि इस परेशानी को वे अपने दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा रख लेंगे कि वे दिमागी तौर पर बीमार हो गए। 2 दिन बाद कंपनी से बुरी खबर आई, जिसने मेरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया। उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। उनके साथ के वर्कर्स का कहना था कि अभिषेक को अचानक दाएं तरफ बहुत तेज दर्द होने लगा, और वह अपने दर्द को नज़रअंदाज करके काम करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहा, और फिर पसीने से उसका चेहरा भीग गया था। वह कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गया। फिर हमें बाद में यह पता चला कि अभिषेक को हार्ट अटैक आया था, जो जानलेवा साबित हुआ। मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि अभी स्कूल में भी नहीं जाते थे, और छोटा वाला बेटा तो मेरा अभी 1 साल का ही था, जबकि बड़ा वाला बेटा हमारा 4 साल का था। मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। इतनी बड़ी जिंदगी मेरे आगे खड़ी थी। मेरे भाई की बातों से साफ जाहिर था कि वह मुझे किसी भी तौर पर अपने साथ अपने पास नहीं रखना चाहता था।
मेरे ससुर ने भी उनसे कह दिया था कि अभिषेक के जाने के बाद पूनम का इस घर पर पूरा हक है, वह यहाँ पर रह सकती है। मेरे भाई यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और मेरे ससुर को कहने लगे कि आप कितने बड़े दिल के हैं जो अपनी बहू और अपने पोतों को इतना ख्याल कर रहे हैं। मेरे ससुर पहले आर्मी में नौकरी करते थे और अब रिटायर के बाद आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वैसे भी उनके पेंशन में मिलने वाली इतनी रकम थी कि अगर वे अपने साथ किसी 4 आदमियों को भी पाल लेते तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वे बहुत कंजूस थे, अपनी पेंशन को बैंक में ही जमा करवा देते थे और हमें एक पाई तक नहीं देते थे। अभिषेक हालांकि कभी बीमारियों की वजह से भी परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी उनके पिता को अपने बेटे पर तरस नहीं आता था, बल्कि बड़े रौब से कहते थे कि अपनी बीवी बच्चों का खर्च अपना खुद ही देखो। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वे हमारे साथ ही रहते थे और उनके सारे काम भी हमसे ही करवाते थे। अभिषेक और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ऊपर वाली मंजिल में रहते थे। अब जबकि अभिषेक के जाने के बाद ऊपर वाली मंजिल देने को तैयार थे, तो उनकी बात पर मेरी माँ तो बेचारी कुछ भी नहीं बोली, लेकिन मेरे भाई भाभी की आंखें खुल चुकी थीं। मेरी भाभी शायद इस वजह से खुश हो रही थी कहीं मैं उनके घर पर आकर रहने ना लगूं, जबकि मेरे ससुर ने पहले ही बोल दिया था कि पूनम और उसके बच्चे ऊपर वाली मंजिल में ही हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यह सुनकर तो मैं भी सोच रही थी कि अब मेरे ससुर के साथ मेरा पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा था। अभिषेक के जाते ही वो रिश्ता भी खत्म हो चुका था, मगर वो मेरे बच्चों के दादा भी थे। मैं अपनी माँ की मजबूरी समझ सकती थी और उनके कुछ ना बोलने की वजह भी मेरे सब समझ में आ गई थी। वह भाई के आगे कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे पति को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी और ना ही किसी पराये मर्द के सामने आती थी। इसीलिए मैं चुपचाप अपनी जिंदगी का फैसला होते हुए देख रही थी। मेरी नंद अभिषेक के मरने पर नहीं आ सकी थी, क्योंकि उसके बच्चा होने वाला था। वह अपने भाई की खबर सुनते ही बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी, जो अपने भाई की मौत पर भी आखिरी बार उसको देखने नहीं आ सकी थी। इस हालत में वे सिर्फ दुख जताती थी, इसके अलावा वे कुछ नहीं कर सकती थी। फिर माँ, भाई और मेरी भाभी मेरे सर पर हाथ रखकर चले गए। जाते जाते माँ ने मुझसे कहा, बेटी कोई परेशानी हो तो फौरन ही मुझे बता देना। मैं अपनी माँ की बात सुनकर सोच रही थी कि जिंदगी में परेशानियों के सिवा अब बचा ही क्या है, लेकिन उनकी तसल्ली भरी बातें मेरे दिल को सुकून पहुँचा रही थी। उन लोगों के जाने के बाद मैं इस बात पर परेशान थी, इतने बड़े घर में भला मैं अकेले कैसे रहूंगी। मेरे ससुर तो पूरा दिन नीचे अपने कमरे में ही रहते हैं, कभी भी ऊपर नहीं आते थे, बल्कि मैं खाना देने और चाय देने की वजह से नीचे चली जाती थी। मेरे कमरे में पंखा खराब हो गया था और एसी भी नहीं लगा हुआ था। बाहर आंगन में मैं सोते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसीलिए मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बच्चों के साथ ही सो जाती थी। मैं नींद में थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। तभी मैंने अपनी सोई सोई आंखें खोलकर देखा तो ससुर जी मुझे जगा रहे थे। मैं घबरा कर उठी और अपनी पूरी आंखें खोलकर उन्हें हैरत से देखने लगी। मुझसे कहने लगे, डरो मत पूनम, मैं हूँ, मुझे तुमसे काम था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाने की कोशिश करी जो सामने सोफे पर पड़ा हुआ था। फिर बिस्तर से उठकर दुपट्टा मैंने ओढ़ा और उनसे कहने लगी, ससुर जी आप कहें तो चाय बना देती हूँ। तो वह कहने लगे, नहीं चाय नहीं, बस तुम मेरा एक काम कर दो, अपने खूबसूरत हाथों से मेरा सर दबा दो। चाय में कैफीन होता है, जिसको पीने से और भी ज़्यादा दर्द होगा। फिर वह मुझे बार बार कहने लगे कि मैं नीचे कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। यह कहते हुए वे नीचे चले गए। मैं खड़ी थी। आधी रात के समय उनके कमरे में जाना मुझे किसी पहाड़ चढ़ने के बराबर लग रहा था, लेकिन उनकी बात मानना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैं उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकती थी। आखिरकार वे मुझे और मेरे बच्चों को पाल रहे थे।
अपनी मजबूरियों के बारे में सोचते हुए मेरे कदम नीचे की तरफ उठने लगे। नीचे कमरे का दरवाज़ा खुला था, जैसे वो मेरे आने का इंतज़ार ही कर रहे थे। फिर मुझे आता देखकर वे बेड पर लेट गए और मुझसे कहने लगे कि जल्दी से मेरा सर दबा दो, तब से इंतज़ार कर रहा हूँ और सोने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं धीरे से उनका सर दबाने बैठी और हल्के हल्के हाथों से उनके सर को दबाने लगी। थोड़ी देर तक सर दबा ही रही थी, फिर अचानक से उन्होंने अपना सर उठाकर मेरी गोद में रख दिया। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था और क्या कर रहे थे वो मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वे मुझसे कोई गलत संबंध बनाना चाहते थे? मैं धीरे से उठने लगी कि अचानक उन्होंने झटके से मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। तभी मैंने जोर लगाकर उनसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका वजूद ताकतवर था। उन्होंने मुझे इतनी तेज से झटका हुआ था कि मैं अपनी कोशिश के बाद में मैं उनसे नहीं बच पाई। मैं उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप ऐसी गंदी हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आपके मरे हुए बेटे की बीवी हूँ, कम से कम आप अपने बेटे के ही ख्याल कर लीजिए। तो वह मुझसे गुस्से में चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ रिश्ता तब तक था जब तक वो जिंदा था और तुम उसकी पत्नी थी। उस वक्त तुम मेरी बहू भी थी, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा मर गया उसके बाद से ही तुम सिर्फ मेरे लिए पराई हो। घर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही मेरी शर्त को मानना पड़ेगा। उन्होंने झटका देकर मुझे बेड पर गिरा दिया। उन्होंने मेरे वजूद को बिल्कुल बेबस कर दिया था। मैं किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। उनको अपनी ज़िंदगी में इतनी सालों बाद कोई औरत मिली थी और सारी कसर उन्होंने मेरे ऊपर निकाल दी। आखिरकार उनको मुझे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना था। आज अपने इस मकसद में कामयाब हो चुके थे। मैं बिल्कुल बेबसी से उनके बेड पर पड़ी थी। जब उनका मुझसे दिल भर गया तो वे मुझसे बोले जा रहे थे कि जाओ, अब तुम ऊपर जाओ और खबरदार, तुमने अगर किसी को इसके बारे में कुछ बताया तो वैसे भी लोगों को पता है कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है और तुमने किसी के सामने भी अपनी ज़बान खोली तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अपने पति के मरने के बाद तुम मुझसे अपने नाजायज़ संबंध बनाना चाहती थी। मैंने अपना सस्ता सा वजूद उठाया और अपने दुपट्टे को लेकर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी माँ के ऊपर क्या कयामत गुजर चुकी है। मैं जिन परेशानियों से गुजर रही थी उनसे मेरा दिल फटा जा रहा था। मेरा दिल भी किसी काम को करना नहीं चाह रहा था। मैं अब नीचे भी जाने से कतराती थी, लेकिन मुझे अपने ससुर को नाश्ता भी देना था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि उन्होंने मुझे घर में रख कर अपना कितना बड़ा फ़ायदा सोचा और अपने वायदे को अब वे हासिल भी कर चुके थे। जब मैं नीचे नहीं गई तो वे खुद ही ऊपर किचन में आकर कहने लगे, तुम आज नाश्ता लेकर नीचे क्यों नहीं आई? तो मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप ही खड़ी रही। वे धीरे से कहने लगे, देखो, रात को जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी इसमें गुजारो, खाओ पियो और ज़िंदगी के मज़े लो। अगर मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी तो मैं भी तुमको हर आराम दूंगा, तुम्हें खुश ही रखूंगा, बहुत सारे ऐसे आराम तुम्हें दूंगा। मैंने उनकी बात सुनकर गुस्से से अपना मुंह उनकी तरफ से मोड़ लिया, फिर चुपचाप नाश्ता रखकर चली गई। मेरी ज़िंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। सारा दिन घर में ही मैं और मेरे ससुर और मेरे बच्चे रहते थे। बाहर का कोई भी आदमी या औरत घर में नहीं आता था। अब वे हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे साथ यही काम करने लगे थे। कई बार दिल में ख्याल आता था कि मैं अपनी माँ को और अपने भाई को ससुर की असलियत के बारे में बता दूं और हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। लेकिन फिर यह सोचकर डर जाती थी, कहीं ससुर जी ने यह कह के कि मेरा ही किरदार बुरा है, मुझे ही बुरा ना कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी इतने सालों से शादी भी नहीं की थी। अक्सर लोग उन्हें यही कहते थे कि उन्होंने सिवाय एक ही औरत की दूसरी किसी औरत से प्यार नहीं किया और ना ही वे किसी औरत की तरफ भी देखते थे। मैंने उनसे कहा, आप अपनी तरह मुझे भी अपने गुनाहों में शामिल मत कीजिए, लेकिन वह पापी आदमी
मेरी मान मर्यादा को नहीं समझा, मुझे कमरे की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा था कि अचानक ही मेरी ननद यहाँ सारा वाकया अपनी आंखों से देख रही थी। वह अपने पिता के पास आई और कहने लगी, मैं सोचती थी मेरे पिता कितने बड़े दिल के आदमी हैं, जिन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी विधवा बहू और उसके बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लिया। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि आप इतने घिनौने व्यक्ति हैं जो अपनी बहू से अपनी हवस पूरी कर रहे हैं और अभिषेक भाई की पत्नी को अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने मतलब के लिए इस घर में जगह दी है। काश आपने भाभी को गलत नज़रों से देखने के बजाय एक बेटी की नज़र से देखा होता। पिताजी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। आप गिरे हुए व्यक्ति साबित हुए हैं आज। जिस पिता की मैं इतनी इज्जत करती थी, आज वे मेरी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए गिर गया है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आज से मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रहा। अब आप मेरे लिए मर गए हैं। आप भूल जाना कि आपकी भी कोई बेटी थी, क्योंकि जो शख्स दूसरों की बेटी को बर्बाद करके रख दे, वह शख्स इंसान नहीं बल्कि हैवान कहलाने के लायक होता है। मेरी ननद रोती हुई वहाँ से चली गई और मेरे ससुर जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, जिनको अभी तक उस रिश्ते का एहसास नहीं हुआ था। वह जमीन को ऐसे देखते रहे जैसे अभी उस जमीन में दफन हो जाएंगे। फिर एक दिन पता चला कि वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले गए हैं। किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चला सका था आखिर वह कहाँ चले गए थे। लेकिन उनके कमरे में एक कागज़ रखा हुआ था जिस पर वसीयत बनी हुई थी। वह अपना सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम पर लिख के गए थे। शायद उनको पछतावा हो गया था। सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दी। जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी की पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दुआ करती हूँ कि हर विधवा औरत को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट जरूर देना। थैंक यू।